तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार इस कोरोना काल में स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। साथियों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख करके समझ सकते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक में आप जो देख सकते हैं कि मैंने एक पेट्रोल पंप का चित्र ले रखा है और मैंने ऊपर लिख रखा है पेट्रोल डीजल पंप पर आपके अधिकार एवं कर्तव्य। मतलब जब हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं केवल पेट्रोल भरवाने के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि हमारे वहाँ कुछ अधिकार भी हैं, कुछ कर्तव्य भी हैं, जिनको हम बारी बारी से स्लाइड में देखेंगे। तो ठीक है साथियों, शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्टोरी है। इस स्टोरी में ये है कि एक मैडम अपने हस्बैंड से कहती हैं कि मुझे, अपने पति से कहती हैं कि मुझे दुनिया में सबसे महंगी जगह पे घूमने के लिए जाना है। तो देखिए पति उनको क्या करते हैं, पति उनको उनके साथ बाइक अपने स्कूटर पे लेके जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। देखिए भाई, हंसना नहीं है यहाँ पे, आप लोग समझिए। तो अब इतना किसी की पत्नी हो सकती है, थोड़ी मोटी वोटी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई, वो उनका व्यक्तिगत मैटर है। आप लोग हंसे नहीं हैं, आप लोग बस ध्यान से देखते रहें और टॉपिक को समझते चलें। तो पत्नी ने उनके कहा कि मुझे बहुत महंगी जगह में किसी जगह पर ले चलो। तो देखिए हस्बैंड ने क्या किया, हस्बैंड उनको लेकर चले गए। अब वो अलग बात है, स्कूटर पर क्या पोजीशन है, आप उनके व्यक्तिगत मैटर है, उस पर हम क्या कहें हैं, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये सबसे एडजस्टेबल मैन है, ये दुनिया के सबसे बड़े। ठीक है, तो अब देखिए क्या हुआ। अभी देखिए पहुंच गए ये लोग पेट्रोल पंप पे। देखिए पेट्रोल पंप तो आ गया, हस्बैंड वाइफ यहाँ पहुँचे ही नहीं अभी। देखिए अभी पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में वो लोग भी। ये देखिए पहुँच गए वहाँ पे भी। ठीक है, तो अभी पेट्रोल पंप पे पहुँच गए दोनों लोग। पेट्रोल पंप पे देखिए पहुँच चुके हैं। अब क्या हुआ, जब पेट्रोल पंप पे ये लोग पहुँच गए तो पेट्रोल पंप देखकर पत्नी के मन में कई बातें जानने की इच्छा हुई है, जैसे कि भारत में कुल कितने पेट्रोल पंप डीजल पंप हो सकते हैं, पेट्रोल की मात्रा, शुद्धता आदि की जांच कैसे होती है, पेट्रोल डीजल के अलावा क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, एक ग्राहक के अधिकार तथा कर्तव्य क्या क्या हैं। ठीक है, तो साथियों ये एक्चुअली इनके मैडम के प्रश्न हैं, लेकिन इसी प्रश्नों के माध्यम से हम भी समझने की कोशिश करते हैं कि एक व्यक्ति के क्या क्या कर्तव्य हो सकते हैं और क्या क्या अधिकार है एक पेट्रोल पंप पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये यहाँ पे हैं। तो तभी वहाँ पे अब पेट्रोल पंप के अपने हस्बैंड से ये बातचीत कर रही थी इनकी वाइफ, तब तक उन देखिए वहीं पर बातें कर रही, तब तक वहाँ पे जो है कि कौन व्यक्ति आया, देखिए मैनेजर साहब आ जाते हैं। ये देखिए मैनेजर साहब आ गए। तभी वहाँ आ गए पेट्रोल डीजल पंप के मैनेजर साहब। मैनेजर साहब ने सभी बातों को सही सही जवाब दिया। ठीक है, तो देखिए अब क्या था क्वेश्चन, भारत में कुल कितने पेट्रोल पंप डीजल पंप हो सकते हैं। तो देखिए भारत में कुल मिलाकर के 60 से 70% पेट्रोल पंप हैं जो कि सरकारी सेक्टर के हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं सरकारी सेक्टर में आपका आ सकता है कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम। ठीक है, और आपका आता है भारत पेट्रोलियम के अलावा भी आते हैं आपके और प्राइवेट सेक्टर में देखिए रिलायंस का आता है, एसआर ग्रुप के आते हैं, कई हैं। इसके अलावा देख सकते हैं आप। तो ठीक है, पेट्रोल पंप ग्राहक के अधिकार के बारे में मैनेजर साहब बता रहे हैं। देखिए क्या क्या अधिकार हैं, आप उनको समझिए और जानने की कोशिश करिए। ठीक है, सबसे पहले ये होता है कि ये देखिए पेट्रोल मापने के लिए एक जो कि बर्तन रखा होता है, जो कि 5 लीटर का होता है। ठीक है, इस 5 लीटर के बर्तन में अगर किसी व्यक्ति को शक हो तो वो इस बर्तन के आधार पर पेट्रोल भर करके, चूँकि एक पैमाना होता है, पेट्रोल भर करके वो अपनी बाइक में डाल सकता है। इसके अलावा अगर कोई और व्यक्ति अपने घर से बर्तन लाना चाहता है तो वो बर्तन भी लेके आ सकता है, लेकिन उसको इस बर्तन को पहले भर के देखना पड़ेगा। लेकिन अगर इसमें बर्तन में कोई दिक्कत होती है, डाउट आती है इस 5 लीटर वाले धारिता में, इस पैमाने में, तब वो अपने बर्तन में नाप के देख सकता है। इसके अलावा अगर इसमें और उस बर्तन में 25 मिलीलीटर का अंतर आता है तब तो कोई बात नहीं, अन्यथा अगर इससे ज़्यादा का अंतर आएगा तब तो इसकी शिकायत ज़रूर की जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया पहले बात कि अधिकार में नंबर 1 अधिकार ये है कि आपको पेट्रोल की माप को जानने का अधिकार है कि कितना पेट्रोल आप आता है 5 लीटर में। ठीक है, एक मापक तय है कि हाँ पेट्रोल जो दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं मात्रा में या कम मात्रा में दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्या था, पेट्रोल की शुद्धता की जांच कैसे होती है। अब यहाँ देखिए क्या कहते हैं, मैनेजर साहब ने बताया कि शुद्धता की जांच के लिए उनके पास एक पेपर है जिसे फिल्टर पेपर कहा जाता है, जो पेट्रोल पर उपलब्ध रहता है। यहाँ पे पेट्रोल पंप लिखना चाहिए था, गलत हो गया है।
उपलब्ध आता है, जिस पर एक बूंद पेट्रोल गिराकर महज 2 मिनट में यह पता किया जा सकता है कि पेट्रोल शुद्ध है। पेट्रोल की शुद्धता की जांच करने के लिए आपको क्या करना होगा कि पेट्रोल पंप वाले से पेट्रोल पंप फिल्टर पेपर की मांग करनी होगी, और वह उस फिल्टर पेपर पर आपको बस एक बूंद पेट्रोल का गिरा करके महज 2 मिनट इंतजार करना होगा। अगर फिल्टर पेपर का रंग गुलाबी हो जाता है, गाढ़े गुलाबी कलर का हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि पेट्रोल शुद्ध है। अन्यथा अगर दूसरा रंग हो जाए या पेट्रोल का पेपर सूखने न पाए, वो फिल्टर पेपर सूखने न पाए, तो आप समझ लीजिए कि उसमें पानी की मिलावट की गई या कोई अन्य चीज़ की मिलावट की गई है। अब देखिए, आप उसको बातें को मैंने प्रैक्टिकली यहाँ पर समझाने की कोशिश की। जैसे ये आपका एक बूंद पेट्रोल है और ये रहा आपका फिल्टर पेपर। अब इस फिल्टर पेपर पर बस महज एक बूंद पेट्रोल को गिराना है। उसके बाद उस फिल्टर पेपर पे इस फिल्टर पेपर पे रगड़ देना है। जैसे ये रगड़ के फैला दिया गया है ना, इस तरीके से आपको रगड़ के फैला देना है। दोनों देखिए मैंने फैलाने की प्रक्रिया को दिखाया है, तो इनमें फैला दिया गया है। तो पहले वाले में देखिए डार्क पिंक कलर का हो गया है पेपर, और दूसरे में जबकि लाइट पिंक कलर का है। तो पहले वाले में जो डार्क पिंक कलर बता रहा है कि इसमें फिल्टर में एथेनॉल की मिलावट तो की गई है, लेकिन इसमें पानी की मिलावट नहीं, जबकि दूसरे वाले पेट्रोल में दिख रहा है कि इसमें पानी की मिलावट की गई, जिसकी वजह से ये पूरा पानी की तरह हल्का गुलाबी कलर का हो गया है। ठीक साथियों, देखिए मैंने उस चीज़ को यहाँ कहा कि एथेनॉल की मिलावट अगर की जाएगी तो वो पेट्रोल ठीक रहेगा, ठीक है, लेकिन जिसमें पानी की मिलावट कर दी जाएगी तो फिर तो पेट्रोल ठीक नहीं रहेगा ना। उसी को देखिए इसमें आगे बताया गया है कि एथेनॉल की मिलावट सरकार के द्वारा जानबूझकर कराया जाता है, जिससे कोई अन्य प्रकार का मिलावट को न की जा सके। इसके अलावा पानी की मिलावट को भी पता कर से किया जा सकता है। अगर पानी का कलर आप जानते हैं सफ़ेद होता है, अगर उस सफ़ेद कलर में अगर आप पेट्रोल में अगर पानी मिला देंगे तो पता भी नहीं चलेगा। इसलिए पानी का कलर और पेट्रोल का कलर पहचानने के लिए उसमें एथेनॉल की मिलावट की जाती है, ठीक है ना, जिससे ये पता लगाया जा सके कि अगर फिल्टर पेपर गुलाबी हो जाता है साथियों, तो समझ लीजिए उसमें कोई मिलावट नहीं की गई है, ठीक है। तो अब देखिए पेट्रोल पंप पर उपलब्ध मुफ्त सुविधाएं कौन कौन सी है। आप पेट्रोल पंप पे आपको कई सुविधाएं मुफ्त में मिल सकती है, जैसे कि आपको अपने टायर में हवा भराना है या आपको पानी पीने की इच्छा हो रही है तो आप पानी भी पी सकते हैं। आपका लिए वहाँ पर आपके टायरों में हवा भरने की व्यवस्था एक निश्चित व्यक्ति को नियुक्त किया था कि वो सभी गाड़ियों में, जो भी पेट्रोल पंप पे आई हुई गाड़ियाँ, उनमें हवा चेक करे, उसमें बिना शुल्क के, बिना किसी पैसे को उसमें पेट्रोल में हवा भर सके, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे फास्टैग की व्यवस्था की जाती है, जैसे कि सपोज़ कीजिए कि आसपास में किसी को चोट लग जाती है या कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, अगर बगल में पेट्रोल पंप आपको दिखाई दे देता है तो आप उस पेट्रोल पंप पर जा कर के फास्टैग की मांग कर सकते हैं। पेट्रोल पंप वाला आपको वो चीज़ें मुफ्त में बिना किसी पैसे को उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था भी होती है, जहाँ पे जिसे आप टॉयलेट व्यवस्था भी कह सकते हैं, कि अगर किसी व्यक्ति को टॉयलेट जाने की इच्छा हो तो वो आराम से शौचालय में बिना किसी शुल्क के जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप पर हवा की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, उसके अलावा शौचालय की व्यवस्था और फास्टैग की व्यवस्था महज बिना किसी पैसे के उपलब्ध रहती है। अब देखिए आपको पेट्रोल पंप के आपके क्या क्या कर्तव्य हैं। आपके कुछ अधिकार मिले हुए तो आपको कुछ कर्तव्य भी निभाने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है। तो देखिए सबसे पहला कर्तव्य आपका ये है कि अगर आप जब भी वहाँ पर पहुँचें तो आप पहले पहुँचने के बाद जब भी पेट्रोल भरवाना शुरू करें तो आप अपने गाड़ी का इंजन बंद कर दें, क्योंकि हो सकता है स्पार्किंग के कारण पेट्रोल पंप में आग लग जाए। इसलिए आपको वहाँ पर पेट्रोल पंप पे आग लगने से बचाने के लिए पहले इंजन बंद कर देना। फिर वहाँ पर आपको कभी भी लाइटर का, सिगरेट का, बीड़ी का इस्तेमाल नहीं करना है, और इसके अलावा अगर आग लग गया तो फायर एक्सटेंशन का उपयोग जरूर करना है, ठीक है। ये आपके अधिकार हैं, ये आपके कर्तव्य हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर गड़बड़ी मिले तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप लोग साथियों। अगर आपको गड़बड़ी मिलती है पेट्रोल पंप पे, तो मिलावट के मापने से संबंधित गड़बड़ी किसी प्रकार की हो, या फिर उसमें पानी की मिलावट या किसी और प्रकार की मिलावट की अगर आपको शंका हो, तो आप उसके लिए शिकायत कर सकते हैं। जो शिकायत आप उस पेट्रोल पंप पर उपस्थित व्यक्ति से ही कर सकते हैं, चाहे वो पेट्रोल पंप भरने वाला व्यक्ति हो या वहाँ का मैनेजर ही क्यों न हो, आप उससे शिकायत कर सकते हैं। या फिर अगर वो आपकी समस्या का समाधान नहीं करता है तो आप वहाँ पर लिखे हुए मोबाइल नंबर पर भी संपर्क करके अपनी समस्या को बता सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर उपलब्ध हो रखा जाता है आपको शिकायत पुस्तिका, जिसको बोलते हैं, जिसको आप कंप्लेन बुक कर सकते हैं, उसकी भी उपलब्धता रहती है। आप उसमें अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं, जिसमें आपको अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखना होता है और अपनी शिकायत के बारे में लिखना पड़ता है। इन फ्यूचर कभी भी भविष्य में कोई भी अधिकारी आकर के अगर उस रजिस्टर को चेक करता है तो उस समस्या को दूर करने की कोशिश करता है। अन्यथा की स्थिति में वो आपसे सवाल जवाब करने के लिए या आपसे
अपनी सहायता के लिए आपको बुलाया भी जा सकता है, इसलिए अपना नाम पता मोबाइल नंबर लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है वहाँ के रजिस्टर में। अगर आपकी समस्या फिर भी अगर सॉल्व नहीं होती तो उसके लिए आपको उपभोक्ता केंद्रीय लोक शिकायत निगरानी प्रणाली, जिसको CPGRAMS के नाम से जाना जाता है, जो गूगल पर शिकायत को दर्ज करा सकते हैं साथियों। उस शिकायत को दर्ज कराने के बाद जो है कि वो मंत्रालय जो है कि शिकायत को अगर दर्ज करा सकते हैं तो वो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा तैनात नोडल अधिकारी को वो शिकायत भेज दी जाती है, जिसके बाद वह जांच में शिकायत सही मिलने पर पेट्रोल पंप को सीज कर दिया जाता है, अर्थदंड लगाया जा सकता है या फिर ग्राहक को क्षतिपूर्ति भी दिया जा सकता है। ठीक साथियों, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो आपको उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब तो जरूर चैनल को कर लेना, ताकि आपको आने वाले वीडियो में मैं और भी जानकारियाँ दे सकूँ। ठीक है साथियों।